अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैटल ऑफ कैमल तक किया था। ठीक है जी। और हमने पास्ट पेपर्स का एक सवाल देखा था दैट वाज रिलेटेड टू द बैटल ऑफ कैमल। ये मई जून 2016 का सवाल है। राइट एन अकाउंट ऑफ द इवेंट्स दैट रिजल्टेड फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑफ हजरत तलहा एंड हजरत जुबैर टू हजरत अली। तो ये हम लोगों ने किया था बेटा। आज हम नेक्स्ट बैटल की तरफ मूव करने जा रहे हैं। दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ सिफिन। ठीक है ना। बैटल ऑफ सिफिन विच टुक प्लेस इन 657 सीई। ठीक है जी। यहाँ पे बेटा देखें, नोट्स के अंदर इसकी मार्किंग स्कीम लगी हुई है। और इसका सवाल क्या आया हुआ है, जरा ये देख लेते हैं। गिव अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ द बैटल ऑफ सिफिन एंड द आर्बिट्रेशन दैट फॉलोड इट। और उसके बाद जो आर्बिट्रेशन, जो मुज़ाकरात हुए, उसके बारे में भी बताना है। ठीक है ना। तो ये मैंने पहले तो इसके ऊपर एक नोट दिया हुआ है पूरा। उसके बाद फिर मैंने मार्किंग स्कीम लगाई हुई है। तो ये दोनों सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। आप दोनों सोर्सेज को मिला के पढ़ेंगे तो इसका एक अच्छा आंसर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। बाकी मेरी रेस्क्यू बुकलेट में भी इसकी डिटेल्स है, मतलब शॉर्टर वर्जन है इसका। मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। यहाँ पे अगर आप आए तो देखें, मैंने ये बात शॉर्ट शॉर्ट पे भी लिखी हुई है बेटा। अगर हम लोग बात करें बैटल ऑफ सिफिन की, ठीक है। अभी हमारा फोकस किस पे? बैटल ऑफ सिफिन पे। तो बैटल ऑफ सिफिन किस साल हुई? 657 सीई में। किस साल हुई? 657 सीई में। क्यों हुई बेटा? बिकॉज अमीर मुआविया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हजरत अली एज द कैलिफ, and Hazrat Amir Muawiyah refused to accept the change of governor of Syria। सीरिया के गवर्नर हजरत अली ने इनको हटा के किसी और को बनाने का फैसला किया था। मैंने आपको बताया था कि हजरत अली ने इनको हटा के सुहेल बिन हनीफ को गवर्नर ऑफ सीरिया बना के भेजने की कोशिश की थी। तो अमीर मुआविया ने इस चेंज को डिनाई कर दिया। इस चेंज को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। और इनके लोगों ने भी रिजेक्ट कर दिया। एंड ही स्टार्टेड अपोजिंग हजरत अली। ठीक है। हजरत अली को इन्होंने क्यों अपोज किया, इसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। ही अपोज्ड हजरत अली बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। वो क्या थे? पहली बात तो ये कि हजरत अमीर मुआविया बनु उमैया से थे। और वो बनु हाशिम, यानी हजरत अली जो बनु हाशिम से थे, उनकी सुपीरियोरिटी को कबूल नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, हजरत अली वॉज टेकिंग टू लॉन्ग टू पनिश द असैसिन्स ऑफ हजरत उस्मान। हजरत अली हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लेने में बहुत टाइम लगा रहे थे। और तीसरा, हजरत अली डिसाइडेड टू रिमूव अमीर मुआविया फ्रॉम द गवर्नरशिप। तो ये तीन रीजंस थे कि अमीर मुआविया जो है वो हजरत अली को अपोज करे थे। और ऑपोजिशन में वो इतना आगे चले गए बेटा कि अमीर मुआविया इंस्टिगेटेड द पीपल by displaying the blood-stained clothes of Hazrat Usman and the cut fingers of Hazrat Naila at Masjid al-Aqsa। वो क्या कर रहे थे? अमीर मुआविया लोगों को भड़काने के लिए हजरत अली के खिलाफ, वो हजरत उस्मान के इंतकाल के टाइम पे जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, जो खूनम खून हुए हुए थे, उनको, और साथ में जो हजरत नाइला की उंगलियां कटी हुई थी, वो उनको डिस्प्ले पे लगा रहे थे मस्जिद अल अक्सा में। अब बेटा, हजरत अमीर मुआविया के भड़काने की वजह से इतना प्रॉब्लम हुआ कि इवन द क्लोज फ्रेंड्स ऑफ हजरत अली लाइक हजरत तला एंड हजरत जुबैर टर्न्ड अगेंस्ट हिम एंड दे फॉट अ बैटल अगेंस्ट हिम दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ कैमल। तो पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है। अब बेटा होता यह है कि हजरत अली रियलाइज करते हैं कि ये अमीर मुआविया की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तभी वो अमीर मुआविया को फोर्स करते हैं कि ही शुड एक्सेप्ट द कैलिफेट ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला। ही शुड एक्सेप्ट हजरत अली एज द कैलिफ। उनको खलीफा के तौर पे कबूल करना पड़ेगा। लेकिन अमीर मुआविया वही आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं। कहते हैं कि पहले आप हजरत उस्मान के कातिलों को पकड़े, फिर मैं आपको खलीफा तस्लीम करूंगा। तो ये सिचुएशन एक डेड लॉक की तरफ ले जाती है। यानी कि जहां पर कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा हो, जहां पे कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं पा रहा हो, हम कहते हैं ये सिचुएशन डेड लॉक की तरफ चली गई। डेड लॉक मतलब डेड एंड आ गया, आप कोई हल निकल ही नहीं रहा सिवाय बैटल के। दिस इज द कॉज ऑफ बैटल ऑफ सिफिन। बैटल ऑफ सिफिन इस वजह से हुई बेटा। ठीक है ना। अब बैटल ऑफ सिफिन के जरा इवेंट्स की तरफ आ जाते हैं। बैटल ऑफ सिफिन 757 657 में होती है बेटा। अमीर मुआविया के साथ जो है वो अमर बिन अल आस भी थे उनके जनरल के तौर पे।
और बेटा इनिशियली जब ये बैटल होती है तो दोनों साइड पे बहुत नुकसान होता है। ठीक है जी, क्या होता है, दोनों साइड पे बहुत नुकसान हो रहा होता है। लेकिन इवेंचुअली ये नजर आने लगता है कि हजरत अली की साइड जो है वो स्ट्रोंगर है। ठीक है जी बेटा, बैटल बट व्हेन द बैटल स्टार्टेड टू फेवर हजरत अली, इट स्टार्टेड टू अपेयर दैट हजरत अली हैज अ अपर हैंड इन दिस बैटल। तो बेटा अमर बिन अल आस अमीर मुआविया को शिकस्त से बचने के लिए एक सजेशन देते हैं। वो कहते हैं कि अपने नेज़ों पे कुरान की कॉपीज बांध ले, एज अ साइन कि हम लोग पीस चाहते हैं और हम लोग मामला कुरान की रोशनी पे हल करना चाहते हैं, यानी कि वॉर के बजाय हम कुरान के मुताबिक फैसला सुनना चाहते हैं। बेटा यहाँ पर हजरत अली के जो फोर्सेस थी उनमें एक सेक्शन ऐसा था जिन्होंने कहा कि हम लोग अब नहीं लड़ सकते, क्योंकि अमीर मुआविया की जो फोर्सेस हैं उन्होंने नेज़ों पे कुरान पन बांध लिए, कुरान उठा लिए, लिहाजा हम नहीं लड़ सकते। लेकिन कुछ हजरत अली के सपोर्टर्स ऐसे थे जो इससे डिसएग्री कर रहे थे, और बेटा वो चाहते थे कि हम लड़ाई करें। और हजरत अली भी ये चाहते थे कि एक सिर्फ महज एक चाल है, लिहाजा मुसलमानों को लड़ाई करनी चाहिए ताकि ये फैसला आज के आज हो जाए। यानी कि इतना इंटरनल डिस्प्यूट चलता आ रहा है, चलता आ रहा है कब से, और वो मुसलमानों के दरमियान फूट पैदा कर रहा है। लिहाजा हजरत अली ने कहा लड़ते रह। लेकिन बहरहाल क्योंकि इनके ही हजरत अली के फोर्सेस में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं हम नहीं लड़ सकते, और उन्होंने अग्री किया कि हम लोग एग्रीमेंट करेंगे इनके साथ और आर्बिट्रेशन के साथ फैसला किया जाएगा। तो बेटा ये बैटल रुक गई। ठीक है जी, ये वो रुक गई बैटल। However, some of the Hazrat Ali supporters disagreed with this and abandoned him. They said that Islam had given them guideline on how to deal with enemies in Surah Hujurat. कह रहे सूर्य हुजरत के अंदर बताया हुआ है कि ऐसे दुश्मनों के साथ क्या करना चाहिए, और वो नारे लगा रहे हैं ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, नो डिसीजन एक्सेप्ट अल्लाह, नो डिसीजन एक्सेप्ट अल्लाह। बहरहाल बेटा अब हजरत अली भी तो लड़ना ही चाहते थे, लेकिन जब इनकी फोर्सेस ने कहा कि नहीं लड़ना नहीं बेहतर और आर्बिट्रेशन करनी है, तो हजरत अली ने आर्बिट्रेशन पे अग्री कर लिया। और बेटा होता क्या है कि हजरत अली ने कहा कि भाई 6 महीने का टाइम लिया जाएगा। दोनों साइड यानी कि अमीर मुआविया की साइड भी और हजरत अली की साइड भी अपनी तरफ से एक एक शख्स को नॉमिनेट करेंगे जो फैसला करेंगे। और बेटा अमीर मुआविया ने नॉमिनेट किया अमर बिन अलास को। किसको नॉमिनेट किया बेटा, अमर बिन अल आस को नॉमिनेट किया। जबकि हजरत अली ने इमाम अबू मूसा अशारी को नॉमिनेट किया फैसला करने के लिए। और दोनों ने कहा कि भाई हम लोग 6 महीने का टाइम लेंगे और 6 महीने में फैसला करेंगे सारे सबूत और सारे गवाहों की रोशनी में कि कौन ठीक है और कौन गलत है, और उसके मुताबिक फैसला होगा। अभी देखो ये कहानी तो यहाँ पे रुक गई, बैटल रुक गई, आर्बिट्रेशन के लिए 6 महीने का वक्त ले लिया गया, और बेटा ये बैटल यहाँ पे रुक गई। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बैटल की तरफ, यानी कि नेक्स्ट इवेंट की तरफ, कि 6 महीने बाद क्या फैसला हुआ। ठीक है, आर्बिट्रेशन में 6 महीने बाद क्या हुआ, क्योंकि देखिए सवाल की रिक्वायरमेंट में दोनों चीजें पूछी हुई है, सिर्फ बैटल नहीं पूछी हुई, आर्बिट्रेशन का भी पूछा हुआ है। सवाल क्या है बेटा, सवाल है write a descriptive account of the battle of Siffin and the arbitration that followed। तो जरा आर्बिट्रेशन का आप जिक्र करते हैं बेटा, आर्बिट्रेशन में क्या फैसला हुआ। Recording progress. बेटा आर्बिट्रेशन के अंदर अब 6 महीने बाद फैसला होना था। अबू मूसा अशारी हजरत अली की तरफ से आर्बिट्रेटर थे। अमर बिन अल आस वॉज चोजन बाय अमीर मुआविया साइड टू आर्बिट्रेट। ठीक है, he had commanded one of the divisions of Amir Muawiyah's side and had secret assurance of being restored as the governor of Egypt for his support of Amir Muawiyah। तो बेटा अमीर मुआविया ने क्या किया, अमर बिन अल आस को ये रीअश्योरेंस दे दी कि अगर आप मेरे हक में फैसला करते हैं तो आपको गवर्नर का इजिप्ट का गवर्नर बना दिया जाएगा। अब बहरहाल बेटा होता क्या है कि सबसे पहले तो ये लोग आपस में फैसला करते हैं, आर्बिट्रेटर्स जो है वो बैठ के आपस में फैसला करते हैं। द डिटेल्स ऑफ आर्बिट्रेशन वर ड्रॉन 2 days आफ्टर द बैटल हैड स्टॉप, यानी कि 2 दिन बाद ही इसका आर्बिट्रेशन की जो डिसीजन है उस पर काम स्टार्ट हो गया।
इट रेड दैट बोथ पार्टीज वुड अबाइड देमसेल्व्स बाय गॉड्स वर्ड्स, दोनों ही पार्टीज जो हैं वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला करेंगे। और जो डिसइंटरेस्ट एलिमेंट्स थे कुफा से और बसरा से, वो इस आर्बिट्रेशन को अपोज करे थे, यानी कि जो खवारिज थे वो आर्बिट्रेशन को अपोज करे थे, वो तो चाहते थे कि लड़ाई हो और वो यहाँ से जो है वो निकल जाते। ठीक है, वो इस फैसले में से निकल जाते हैं और वो हजरत अली के खिलाफ फोर्सेस को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। खवारिज का जिक्र जो है हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि आर्बिट्रेशन के अंदर क्या हुआ। In January 658, the arbitrators met at Daumatul Jandal to announce, as per the agreement, that both Hazrat Ali and Muawiyah should step down. बेटा जो फैसला इनके दरमियान हुआ था ना, वो ये था कि दोनों को ही अपनी पोजीशन से छोड़ देना चाहिए, हट जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो हैं वो अपनी अपनी जगह इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उम्मत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानी कि हजरत अली का और हजरत अमीर मुआविया का जो डिसएग्रीमेंट है उसकी वजह से दोनों को ही नुकसान हो रहा है। ये डिसीजन अनाउंस करना था। बेटा अमर बिन अलास ने अबू मूसा अशारी से कहा कि पहले आप अपना डिसीजन अनाउंस करें, और वो अपना डिसीजन अनाउंस कर देते कि भाई दोनों को हट जाना चाहिए। लेकिन जब अमर बिन अलास का मौका आता है अनाउंस करने का, तो वो कहते हैं हजरत अली को तो हट जाना चाहिए, लेकिन अमीर मुआविया को खलीफा बन जाना चाहिए। यानी कि अमर बिन अल आस अपने फैसले से हट जाते हैं। और बेटा लोग इससे बड़े परेशान होते हैं, लोग कहते हैं कि ये तो वन साइडेड डिसीजन है, और लोगों ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। हजरत अली वॉज अग्रीड, हजरत अली ने कहा ठीक है, अगर फैसला मेरे हक में नहीं है तो मैं हट जाता हूँ खिलाफत से, अमीर मुआविया संभाल लें। लेकिन जो हजरत अली के सपोर्टर्स थे उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। लिहाजा सिचुएशन वैसी की वैसी खड़ी रही। यानी कि गवर्नर ऑफ सीरिया अमीर मुआविया ही रहे, और जो सीरियंस थे वो अमीर मुआविया के अंडर ही रहे। लेकिन जो बाकी इलाके थे जो हजरत अली को अपना खलीफा तस्लीम करते थे, वो हजरत अली को ही अपना खलीफा मानते रहे। तो आर्बिट्रेशन कुछ भी सक्सेसफुल हो नहीं पाई। मैंने बीच में बेटा जो खैरजाइट्स थे इनका जिक्र नहीं किया, हालांकि इस आंसर का पार्ट था, वो मैंने नहीं किया क्योंकि खैरजाइट्स के बारे में एक अलग से सवाल आया हुआ है। तो जब मैं वो करवा रहा हूँ, नहरावान का सवाल करवा रहा हूँ, तो फिर खैरजाइट्स की आपको कंप्लीट डिटेल्स दे दूंगा कि इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पहले मुझे बता दें यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं। Recording in progress. बेटा अब जो हम लोग सवाल करने जा रहे हैं दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ नाहरावान। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल है, डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ नाहरावान। ये पास्ट पेपर में 10 मार्क का आ चुका है। ठीक है जी भाई। तो नाहरावान जो बैटल है वो किसके खिलाफ हुई भाई, उसका पूरा मैं आंसर भी आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अपने शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, तो मैं आपको इसमें पूरा पूरा समझाता रहूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉजेस से। ठीक है जी। बेटा बैटल ऑफ नाहरावान किसके दरमियान हुई है, ये हुई सबसे पहले तो हम बता दें कि हजरत अली और खवारिज के दरमियान। ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर खवारिज कौन होते हैं, जिनको दायरे इस्लाम से खारिज करार दे दिया। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन मुसलमानों ने इनको बाय डेफिनेशन खवारिज के उसमें डाल दिया कैटेगरी में। यानी कि हम इनको इस्लाम के दायरे से खारिज एक्सपेल्ड समझते हैं, ये बाहर हो चुके हैं इस्लाम के दायरे से। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी के अंदर इनके बारे में कई पेशन गोई करके गए थे कि भाई ये वो लोग होंगे जिनके जबानों पे हमेशा कुरान और सुन्नत रहेगा, लेकिन होंगे ये इस्लाम के दुश्मन। ये दावा ऐसा करेंगे कि हमसे तो बेहतर कोई मुसलमान है ही नहीं, लेकिन दरअसल ये इस्लाम के बदतरीन दुश्मन होंगे। बेटा दरअसल यही वो लोग थे जिन्होंने बैटल ऑफ कैमल के दौरान दोनों साइड्स पर अटैक करके लड़वाया। यही वो लोग थे जो सिफिन में जब आर्बिट्रेशन का फैसला हो गया था, तो ये लोग वो थे जिन्होंने नारे लगाए कि ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई और फैसला नहीं सुनेंगे। और ये दावे क्या करते हैं कि हम तो कुरान के मुताबिक, सूरह हुजरत में अल्लाह ताला ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए, तो हम तो कुरान के मुताबिक फैसला कर रहे हैं। और हजरत अली ने क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी और बैटल को रोक दिया, तो हम वापसी जा रहे, नाराज होके यहाँ से निकल गए। और ये बेटा सिफिन से कहाँ पहुंचे, नाहरावान। ठीक है। एंड देयर दे स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन अगेंस्ट हजरत अली रजील्लाहु ताला अन्हु। ये क्या हुआ बेटा, यहाँ से निकले, सिफिन से निकले। ठीक है, जब सिफिन में आर्बिट्रेशन का फैसला हो गया था, तो ये सिफिन से निकले और ये यहाँ से किधर चले गए, नहरावान।
और बेटा नाहरावान में ये क्या करते रहे, ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला के खिलाफ प्रिपरेशन करते रहे। ठीक है जी। अब देखो हजरत अली की जो फोर्सेस थी, क्या थी हजरत अली की जो फोर्सेस थी, वो तो अब फारिग हो चुकी थी, क्योंकि सिफिन में तो बेटा आर्बिट्रेशन का फैसला हो गया था। तो वो फोर्सेस क्या करती, वो वापसी आ रही थी। जब वापसी आ रही थी तो उनको मालूम हुआ कि नाहरावान पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला के खिलाफ हैं, और वो एक और डिस्प्यूट चाहते हैं। ठीक है जी। वो एक और डिस्प्यूट चाहते हैं, वो हजरत अली से लड़ना चाहते हैं बेटा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, ये नाहरवान गए। ठीक है, नाहरवान गए अपनी फोर्सेस में, और इनको हजरत अली ने इनसे निगोशिएट करने की कोशिश की। हजरत अली डिड नॉट वांटेड टू किल देम, सो ही ट्राइड टू निगोशिएट विद देम। तो इन्होंने ऑप्शन क्या दिया, हजरत अली ने इनको कहा कि या तो मेरे साथ वापसी आ जाओ, ठीक है, आप क्या कर ले, अकंपनी करें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और ये जो जिद है कि हजरत अली के खिलाफ लड़ेंगे इसको छोड़ दें, या फिर आप जस्ट क्या करें, आप जो है वो ना मेरे साथ आए ना दुश्मनों में खड़े हो, जस्ट गो अवे, ठीक है ना, आप यहां से वापसी चले जाएं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये तकरीबन तकरीबन बेटा कुछ तकरीबन ये 2,500-3,000 कुछ इस तादाद में थे, इस थोड़ी इससे ज्यादा थे, ठीक है। तो बेटा मैं कहता हूं कि इनमें से कुछ ने तो जाने का फैसला किया, ठीक है, कुछ हजरत अली के साथ आ गए, और कुछ जो है बेटा वो वापसी चले गए, यानी कि इन्होंने लड़ने का फैसला नहीं किया। ठीक है, इन्होंने लड़ने का फैसला नहीं किया। बेटा कुछ लोगों ने वापसी जाने का फैसला किया, Recording in progress. कुछ लोगों ने वापसी जाने का फैसला किया, और कुछ ने हजरत अली का साथ देने का फैसला किया। खवारिज में से कुछ लोग थे जिन्होंने हजरत अली का साथ देने का फैसला किया, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वापसी जाने का फैसला किया, ठीक है। लेकिन बच गए कुछ 2800 दुश्मन। याद रखेगा हजरत अली की जो फोर्सेस थी, Recording in progress. बेटा हजरत अली की फोर्सेस का साइज इनसे कई गुना बड़ा था, ठीक है। हजरत अली की जो फोर्सेस थी, देवर अराउंड 14,000। कितनी थी, 14,000 की फोर्सेस थी हजरत अली की, ठीक है। और खैराजाइट्स का साइज कितना था, देवर वेरी फ्यू इन नंबर्स, 2,800। तो बेटा देवर क्रश्ड बाय हजरत अली फोर्सेस, जो रिबेल्स थे, हजरत अली ने इनको क्रश कर दिया, एंड ओनली अ फ्यू डजन्स ऑफ देम वर लेफ्ट। कुछ कुछ बेटा दर्जनों की तादाद में ये रह गए, बाकी सबको मार दिया। तो दिस वॉज द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ नाहरावान। ठीक है बेटा। तो इधर क्या लिखा हुआ है बेटा, जरा मार्किंग स्कीम को भी रीड कर लेते हैं। हजरत अली की फोर्सेस का साइज था 14,000, दिस इज द मार्किंग स्कीम। और खैराजाइट्स जो लड़े इनसे वो कितने थे, 2,800। ठीक है। हजरत अली ने माफी अनाउंस की हर उस शख्स के लिए जो हजरत अली के साथ चला जाए या फिर कुफा वापसी चला जाए। लेकिन बेटा इसमें तकरीबन 1,200 ने तो हजरत अली की ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाकियों ने लड़ने का फैसला किया। तो हजरत अली ने जो है वो इनके खिलाफ बैटल लड़ी। जो रिमेनिंग 2,800 खैराजाइट्स थे, जिनके लीडर कौन था, अब्दुल्ला बिन वाहब अल राशिदी, उन्होंने लड़ने का फैसला किया बेटा। तो होता क्या है कि खैराजाइट्स वर किल्ड इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। और बेटा हजरत अली ने इसमें तकरीबन तकरीबन 2,400 खैराजाइट्स को कत्ल कर दिया। कितने खैराजाइट्स को, तकरीबन 2,400 को कत्ल कर दिया। फॉलोइंग द बैटल हजरत अलीज आर्मी वॉज टू एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू द कैंपेन अगेंस्ट सीरिया। हजरत अली चाहते थे कि अब ये बैटल जो है ये सीरिया जाए, लेकिन वो सीरिया जाने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि थक चुकी थी आर्मी। तो दे डिसाइडेड टू रिट्रीट टू कुफा, उन्होंने कुफा जाने का फैसला किया। द डिफीट ऑफ द खैराजाइट्स रिजल्टेड इन अ परमानेंट स्प्लिट बिटवीन देम एंड द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। जो मुसलमान थे उनसे बिल्कुल अलग कर दिया खैराजाइट्स को। खैराजाइट जो है वो बेटा हजरत अली के दुश्मन रहे, और उन्होंने आगे बहुत सारे काम किए हजरत अली के खिलाफ, एंड इवेंचुअली दिस रिजल्टेड इन द असैसिनेशन ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये है आफ्टर मैथ ऑफ द बैटल ऑफ नाहरावान।